नमस्कार सभी को। फाइव इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित बिजनौर से आपके सामने। आज मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर समझाने वाला हूं जो आपसे या तो जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है या जब आप नए लोगों को विजिट करते हैं वहां आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये दो तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसका आंसर आपको कैसे करना है, बहुत आसान है इसका आंसर देना। बस आपको वो 8 इंस्ट्रक्शंस या 8 पॉइंट्स आप कह लीजिए फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैंने आपके लिए वो इंस्ट्रक्शंस, वो पॉइंट्स बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। बस इन्हीं को आपको फॉलो करना है और अपना एक अच्छा सा, बहुत बेहतर इंटरव्यू आप दे सकते हैं या अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं या अपना इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस स्टिक की सहायता से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ग्रीटिंग्स। ये ग्रीटिंग्स क्या होता है ये आपको बताएंगे। थैंकिंग, थैंकिंग क्या होता है ये आपको बताएंगे। अबाउट योरसेल्फ ये पॉइंट है। बर्थ प्लेस ये एक पॉइंट है। फैमिली ये एक पॉइंट है। क्वालिफिकेशन, हॉबीज एंड एंडिंग, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन की एंडिंग। तो ये सब आपको फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शंस कैसे करने हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपका है ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग में जब भी आप किसी से मिलते हैं, तो आप उनको विश करते हैं। क्या करते हैं, विश करते हैं। आप इनको विशिंग भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, सुबह को आपका इंटरव्यू है या आप किसी से सुबह को मिल रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अगर वो सामने जो है वो सर हैं तो आप सर कह के गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, मेल है तो। और अगर वो फीमेल है तो आप उनको कह सकते हैं मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ये बात आप कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं ग्रीटिंग्स करना। ऐसे आप कह सकते हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या आप हेलो कहकर भी ग्रीटिंग कर सकते हैं। ग्रीटिंग आप हेलो कहकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है थैंकिंग। अब थैंकिंग में क्या कहते हैं, थैंकिंग में आप कहते हैं जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इंट्रोड्यूस करने की और वो आपको अपने सामने बैठे व्यक्ति ने दी है, तो आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर गिविंग मी the opportunity to introduce myself in front of you, in front of you, in front of you। ये आप कह सकते हैं। ये क्या होता है आपका थैंकिंग करना। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ये आप कह सकते हैं। ये जब आपका जॉब इंटरव्यू होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं बोलना है तो आप मत बोलिएगा। लेकिन अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में है या किसी पब्लिक मीटिंग में है तो वहां आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अबाउट योरसेल्फ। अब अबाउट योरसेल्फ में आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है। सबसे पहले अपना नाम आपको बताना है। नाम जो भी है आपका, जैसे आई एम, अपना यहाँ आप नाम बता देंगे। आई एम, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आई एम अमित, आई एम अमित। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर ये आप किसी जॉब के इंटरव्यू में बता रहे हैं तो आपको अपना फुल नाम बताना होता है। फुल नेम आपको इंट्रोड्यूस अपना करना होता है, मेंशन करना होता है। जैसे आई एम अमित विश्वकर्मा, आई एम अमित विश्वकर्मा। तो ये पूरा नाम आपको अपने जॉब इंटरव्यू में बताना होगा। लेकिन अगर आप जॉब इंटरव्यू में नहीं है, आप कहीं और हैं, तो वहां आप अपना फर्स्ट नेम भी बता सकते हैं, जैसे आई एम अमित। उसके बाद आप इसी बात को माई नेम इज से भी कह सकते हैं, माई नेम इज, और अपना नाम यहां बता देंगे। देखिए, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ से शुरुआत करते हैं इस बात की, माई सेल्फ इस तरह शुरुआत कर देते हैं और अपना नाम याद आता है। तो ये टोटली रॉन्ग होता है, ये सही नहीं होता, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। तो कभी भी जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो माई सेल्फ अमित कभी नहीं कहेंगे। माई सेल्फ शुरू में कहना ये गलत होता है। तो नाम बताने का तरीका आई एम अमित या माई सेल्फ, सॉरी, माई नेम इज अमित, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बर्थ प्लेस आपको बताना है, जहां पर आपका जन्म हुआ है वो स्थान आपको बताना है। तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू। और जो भी आपका बर्थ प्लेस है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे आई बिलोंग टू बिजनौर, आई बिलोंग टू बिजनौर, आई बिलोंग टू
बिजनौर। यहां पर आपको जहां इस समय आप रह रहे हैं वहां का जिक्र नहीं करना है, जहां आपका जन्म हुआ है आपको वो स्थान मेंशन यहां करना है। उसके बाद आप बता सकते हैं जहां पर इस समय आप रहते हैं, जहां इस समय आप रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई रिजाइड, आई रिजाइड एट। और जहां भी आप रहते हैं उस लोकेलिटी को या उस विलेज को या उस जो भी आपका एरिया है उस एरिया को यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं आई रिजाइड एट, आई रिजाइड एट, इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे। फैमिली के बारे में जैसे माय फादर नेम इज, नेम इज, जो पापा का नाम है वो आप बता सकते हैं माय फादर नेम इज मिस्टर मनीष कुमार शर्मा। जो भी आप बताना चाहें, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही आप मदर का नाम अपने बता देंगे माय मदर, नेम इज ये। अब आप यहां पर उनकी एक क्वालिटी भी बता सकते हैं अगर आप चाहें, उनका प्रोफेशन बता सकते हैं, उनकी क्वालिटी बता सकते हैं। जैसे माय फादर्स नेम इज, जो भी आपके पापा का नाम है बता देंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं उनका प्रोफेशन के बारे में बता देंगे या उनकी एक क्वालिटी, जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड एमेबल पर्सन। जो भी आपको बताना है मदर के बारे में आप बता सकते हैं माय मदर इज अ हाउस होल्ड लेडी एंड शी इज वेरी रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस पर्सन या आप लेडी कह सकते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप यहीं पर अपने भाई बहन को भी मेंशन कर सकते हैं, भाई बहन का जिक्र भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव, जितने भी आपके भाई बहन हैं वो नंबर आप यहां बता देंगे। जैसे आई हैव 5 सिबलिंग्स, आई हैव 5 सिबलिंग्स, आपको मिला के या आपको हटा के। तो यहां पर अगर मिला के आप 5 बता रहे हैं तो अलोंग विद मी कह सकते हैं, अलोंग विद मी। अगर आपको हटा के हैं तो जैसे मैं कहूं आई हैव 4 सिबलिंग्स अपार्ट फ्रॉम मी, अपार्ट फ्रॉम मी। तो ये है आपके फैमिली के बारे में, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, आई हैव 5 सिबलिंग्स अलोंग विद मी या आई हैव 4 सिबलिंग्स अपार्ट फ्रॉम मी। इस तरह से आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। अगर आप भाई बहन के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, एक आध कुछ उनकी क्वालिटी, कुछ भी। अब आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करेंगे, क्वालिफिकेशन जो भी आपकी उसको आप मेंशन करेंगे। लेकिन आप इतना लिख लीजिए, अगर आप समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं फिर यहां से लिखना शुरू करूंगा आपकी क्वालिफिकेशन को यहां से, और फिर हॉबीज आपकी आ जाएंगी और एंडिंग भी आप यहां तक कर लेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए यहाँ आप आ गए हैं फैमिली तक, आपने बता दिया है अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बता दिया है आपने। अब आपकी क्या आ जाएगी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बताएंगे आप, आपने क्या कर लिया है सबसे पहले आप ये बता दीजिए। जैसे मैं आपके बारे में बताऊं तो अगर आप कहना चाह रहे हैं आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। अब यहाँ बताना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी आप बताना चाहें, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप बता सकते हैं। एंड आई एम, अब नीचे आप लाइन से बता सकते हैं एंड आई एम परसुइंग, परस्यू, परसुइंग का मतलब होता है जो आप इस समय कर रहे हैं। एंड आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन, इनके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ फ्रॉम बता सकते हैं। ऊपर भी आप फ्रॉम बता सकते हैं, यहाँ थोड़ा छूट गया तो फ्रॉम आप यहाँ भी बता सकते हैं। फ्रॉम के बाद अपनी यूनिवर्सिटी आप बता देंगे। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। ऐसे यहाँ ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, तो ये आप कर सकते हैं।
क्या आप प्लान कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। क्या आप मीन्स किस तरह की जॉब्स या तो आप कर रहे हैं। अगर आप जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर आपको वहां वो चीज़ मेंशन नहीं करनी, लेकिन अगर आप कहीं और हैं तो आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं। जैसे आई एम वर्किंग इन आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको वहां बताने की जरूरत नहीं है। यहां से आपकी क्या आ जाएगी, ये आपका जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने बता दिया। अब आप हॉबीज बता देंगे। माई हॉबीज आर, ज्यादा है तो आप आर लगा सकते हैं, आर का यूज करेंगे। और आपकी हॉबी एक है तो यहां आप लिख सकते हैं माई हॉबी इज। लेकिन जो भी आप हॉबी यहां बताएंगे वो आईएनजी फॉर्म में बताएंगे। जैसे माई हॉबीज आर प्लेइंग, सिंगिंग, जो भी आप बताएं, लेकिन बताएंगे आईएनजी फॉर्म में। यहाँ आप एक कोई भी बता सकते हैं, जैसे प्लेइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, रीडिंग हो गया, कुछ भी आप बता सकते हैं। तो आपकी हॉबीज हो गई। अब एंडिंग आप करेंगे, तो एंडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपसे आपके बारे में बताया जा रहा है तो आप लास्ट करने के लिए क्या करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। केवल आपको ये 8 इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉलो करने हैं, इन्हीं को आप समझ लीजिए। इन्हीं के बारे में आपको बताना होता है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स होता है, फिर थैंकिंग होता है, फिर अबाउट योरसेल्फ होता है। यहाँ पर आप अपने बारे में नाम वगैरह अपना बताते हैं, बर्थ प्लेस अपनी बताएंगे, फैमिली के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, हॉबीज, एंडिंग। तो ये आपका क्या था, ये आपका था सेल्फ इंट्रोडक्शन। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीका है ये इंट्रोडक्शन को बोलने का और समझने का। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जीवन को, अपने टाइम को एंजॉय कीजिए। नमस्कार, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।